हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटोमोबाइल्स के सबसे इम्पोर्टेंट जॉब रोल के संबंध में। वो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब रोल जो ऑटोमोबाइल्स की है वो है सर्विस एडवाइजर्स की। तो आज मैं पूरी वीडियो में उसी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा करूँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ रोल ऑफ सर्विस एडवाइज़र। नोट्स थोड़ी बहुत मैंने अपने से प्रिपेयर करा है ताकि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मैटर्स है, लाइन है, वो छूट ना पाए। ठीक है, तो थ्योरी के थ्रू ही जाएंगे, प्रैक्टिकल की बातें भी करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज रोल ऑफ सर्विस एडवाइजर्स। सर्विस एडवाइजर का रोल क्या है अगर इसको पढ़ेंगे। सर्विस एडवाइजर इज मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्विस एडवाइजर क्या है? मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कस्टमर्स का। ठीक है, अगर कस्टमर्स कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, सर्विस कराने आए या कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, तो सबसे पहले सर्विस एडवाइजर से मिलेंगे। सर्विस एडवाइजर अटेंड करेंगे और वो सर्विस एडवाइजर क्या करेंगे? मैकेनिक से कम्युनिकेट करके, मैकेनिक के साथ कोऑर्डिनेट करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कस्टमर लुकिंग टू गेट देयर कार सर्विस एट डीलरशिप और ऑटो रिपेयर शॉप, दे वर्क क्लोजली विद सर्विस टेक्नीशियन, वही बताया मैंने, एंड एक्सप्लेन प्राइसिंग डिटेल्स ऑफ रिपेयर विद क्लाइंट एज नीडेड। प्राइसिंग डिटेल के साथ कस्टमर को बताएंगे। मान लेते हैं कस्टमर्स एक प्रॉब्लम लेके आया है कि लाइट नहीं जल रही है, तो सर्विस एडवाइजर गाड़ी को देखेंगे, समझेंगे, अरे लाइट नहीं जल रही है, बल्ब को चेक करें, तो टेक्नीशियन को भेजेंगे, बल्ब चेंज करेंगे और कस्टमर्स को उसका प्री एस्टिमेट बता देंगे कि बल्ब का कॉस्ट इतना जाएगा, और बल्ब लग जाने के बाद फिर वो बिल को बताएंगे। तो ये मोटा मोटी हो गया। ठीक है, सर्विस एडवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अगर देखा जाए, सर्विस एडवाइज़र की जो जिम्मेदारियां है, कस्टमर्स जब विजिट करते हैं तो सर्विस एडवाइज़र का एक पर्सनल अट्रैक्शन होना चाहिए कस्टमर्स के प्रति। तो अगर देखा जाए, एक पहला पॉइंट अगर देखते हैं यहाँ पर, तो क्या है? ग्रीटिंग कस्टमर्स एंड डायरेक्टिंग डैम टू अवेल मैकेनिक्स। कस्टमर्स क्या अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, मैंने जैसे बताया कि लाइट का प्रॉब्लम हो या गियर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सर्विस एडवाइज़र फ्रंट फेस होते हैं। वो सबसे पहले कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं, आइदर मॉर्निंग में आए गुड मॉर्निंग, और दोपहर में आए गुड आफ्टरनून, जो भी ग्रीटिंग्स का टेक्निक्स है, और विभिन्न विभिन्न डीलरशिप में अलग अलग टेक्निक्स है, तो वो उस ग्रीटिंग को यूज करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को अवेयर कराते हैं, और उनकी प्रॉब्लम, जो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है, वो अपने टेक्नीशियंस के थ्रू रिजॉल्व कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसल्टिंग विद मैकेनिक्स रिगार्डिंग नेसेसरी, देखिए वही बात हुई, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम है वो मैकेनिक से कंसल्ट करके वो ठीक कराते हैं। एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव रिपेयर, कभी कभार क्या होता है, एक्सपेंसिव रिपेयर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि वायरिंग को चूहे ने काट दिया। ठीक, तो वो देखना पड़ेगा कि भाई कितनी वायरिंग काटी गई है, वो सर्विस एडवाइज़र देखेंगे क्या ये रिपेयर पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर रिपेयर पॉसिबल ही नहीं है, वायरिंग को अगर चेंज करने जाएंगे इंजन साइड में, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। नॉर्मली बता दे तो 30 से 50 हज़ार तक रुपये तक का पड़ जाता है वायरिंग जो इंजन की है। तो सर्विस एडवाइज़र क्या करते हैं? अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे काम्स में, जैसे ये इतने एक्सपेंसिव वर्क है, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। क्या है कि वायरिंग को रिपेयर करा जाए, रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर रिपेयरेबल है तो रिपेयर करेंगे, नहीं है तो किस वजह से नहीं है। मान लेते हैं कि जो वायरिंग का कपलर है, चूहे ने एकदम बुरी तरह से सटा के काट दिया है, इसका मतलब एटलीस्ट कपलर चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि कपलर्स अगर सेपरेट आती है तो 1000, 1500 या 500 रुपये में आ जाता है। अगर नहीं आती है तो सर्विस सेंटर्स में बहुत सारे कपलर्स, कई वायरिंग चेंज किए हुए होते हैं, तो मैकेनिक्स या जो उनके टेक्निकल टीम्स हैं, जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, वो कपलर्स को रखते हैं। तो वैसे में कस्टमर को भी हेल्प कर पाते हैं, एक्सपेंसिव कॉस्ट से बचाते हैं। ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेल और इम्प्रूव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल पार्ट्स एंड सर्विस ऑप्शन टू कस्टमर्स।
सर्विस एडवाइज़र जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरह की सर्विस है वो उसको जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक सर्विस सेंटर है, कस्टमर वहाँ सर्विस कराने आते हैं और उसी सर्विस सेंटर में क्या है, टायर भी रिप्लेस होता है। बहुत सारे सर्विस सेंटर 90% सर्विस सेंटर क्या करते हैं, टायर नहीं रखते हैं। लेकिन मान लेते हैं जिस डीलरशिप में है उसमें टायर का भी फैसिलिटी है, तो कस्टमर की गाड़ी को रोड टेस्ट में पता चलेगा कि भाई इसके टायर ख़राब है या जो भी चीज़ें हैं, तो कस्टमर को गाइड कर पाएंगे कि हमारे यहाँ टायर भी चेंज होता है सर, टायर आपको चेंज करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी एडिशनल फैसिलिटी है उसके सर्विस सेंटर में वो सर्विस एडवाइज़र के जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है। मस्ट हैव गुड टेक्निकल नॉलेज टू सॉर्ट आउट कस्टमर प्रॉब्लम। देखिए, मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज टू सॉर्ट आउट कस्टमर प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ। कई बार सर्विस एडवाइज़र को विद इन अ कहिए मिनट, विद इन अ आवर, बिना मैकेनिक को इंगेज किए करना पड़ता है। और अगर सर्विस एडवाइज़र कस्टमर के सामने जो छोटी सी काम है अगर कर देते हैं तो क्या होता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस आता है कि जिस सर्विस सेंटर में हम जिनके हाथों में गाड़ी दे रहे हैं वो काफ़ी मतलब जानकार है। कहने का मतलब है, छोटी सी अगर देखा जाए, कई बार कस्टमर की गाड़ी में टाइम सर्विस कराने आते हैं, अरे टाइम गड़बड़ा गया है गाड़ी में, तो जो टाइम है उसको अगर मैच करा देना तो कस्टमर को समझ में आता है भाई एटलीस्ट ये इतना भी जानते हैं, भाई जानकार हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कस्टमर कहे कि देखिए टाइम में भी 9 बजे मैं आया हूँ, 10 बज रहा है और हमारी गाड़ी में 5 बज रहा है, अभी 10 एक्चुअल टाइम है, 5 बज रहा है, तो उसको टाइम को मिला देना, एक मतलब छोटी सी काम मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की जानकारी सर्विस एडवाइज़र को होनी चाहिए। टेक्निकल जो सर्कुलर्स है वो होनी चाहिए। कई बार डैशबोर्ड में लाइट आ जाता है, जैसे टीपीएमएस का लाइट आ गया, ठीक है, तो कस्टमर्स का वो सॉर्ट आउट करना, तो उससे कस्टमर को बताना होगा कि सर ये जो लाइट है अभी हम एयर डाल देंगे, एयर प्रेशर सेम कर देंगे, और जो हमारे जीडीएस है, जीडीएस को ले करके कस्टमर के सामने इरेज कर देना। मतलब मैं ज़्यादा मैकेनिक को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि ये जिस पर्सन को मैं गाड़ी दे रहा हूँ वो टोटल काम को जानता है। और डेफिनेटली एज ए सर्विस एडवाइज़र आपको फर्स्ट एड कहा जाता है ना, फर्स्ट एड, कि मान लीजिए चोटिल चोटिल हो गया आप, तो फर्स्ट एड जैसे सिंपल जो बैंडेज होता है वो सब, हैंडी प्लस जो होता है ये सब लगाने का जो तरीका उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो उस तरह का आपको जानना पड़ेगा। गाड़ी में अगर इनिशियल जो प्रॉब्लम आई तो रूट कंसर्न कस्टमर को बताना होगा कि सर ये प्रॉब्लम इसके वजह से है। इससे क्या होगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मस्ट हैव गुड ड्राइविंग स्किल एंड एबल टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स ऑन रोड टेस्ट। ठीक है। बहुत बार कस्टमर आते हैं, आते के साथ बोलते हैं कि देखिए आप गाड़ी पहले चला के देखिए। तो एज ए सर्विस एडवाइज़र अगर आप ड्राइविंग बढ़िया से नहीं जानते हैं और ड्राइविंग के दौरान मैकेनिकल वर्क्स, मैकेनिकल कंपोनेंट का जो एक्टिविटी है उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, कस्टमर का कहना है कि देखिए स्टेयरिंग छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी लेफ्ट की तरफ पुल कर जाता है, तो आपको एटलीस्ट ड्राइविंग आना चाहिए। सर आप प्लीज़ बैठिए बगल सीट में, चल के देखते हैं। ये पता होना चाहिए क्या वजह से गाड़ी पुलिंग हो रहा है। ऐसा नहीं कि गाड़ी रोड पे गए, अरे सर आपका तो स्टेयरिंग टेढ़ा है, या आपका चक्का डैमेज है, या टायर थोड़ा सा ख़राब है इस वजह से खींच रहा है। एक प्रॉपर वे में हमको बताना होगा, ठीक है, एकदम अंडरस्टैंड समझ करके बताना होगा कि भाई ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, या टायर छोटा बड़ा है, स्टेपनी लगा हुआ है, कई बार स्टेपनी 1 इंच छोटी होती है, या टायर खराब है, या कोई इम्पैक्ट है स्टेयरिंग रॉड पे या स्टेयरिंग एंड पे। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और एक एक्यूरेट जवाब कस्टमर को देना पड़ेगा। तो इतना स्किलफुल होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आते हैं। तो क्या है, आंसर क्वेश्चंस अबाउट सर्विस आउटकम्स। सर्विस की जो आउटकम्स जो भी है, शेड्यूल, सर्विस आउटकम शेड्यूल, जो सर्विस का शेड्यूल है, बुक अपॉइंटमेंट, व्हीकल ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल पिक ऑफ।
तो सर्विस में आने वाली जो भी चैलेंजेज परेशानियां हैं उसका आंसरिंग करना या उसको मैनेज करना, अपॉइंटमेंट के जरिए जो कस्टमर्स आते हैं उसको मैनेज करना, ये सब सर्विस एडवाइजर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। व्हीकल अगर गाड़ी बन गई, व्हीकल ड्रॉप ऑफ अगर गाड़ी बन गई, कस्टमर का 4-5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के अंदर ड्रॉप करवाना है, क्योंकि कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर दिन भर बैठ करके गाड़ी को बनवाते नहीं हैं। तो व्हीकल ड्रॉप ऑफ के लिए ड्राइवर को लाइन अप करना, व्हीकल पिकअप के लिए गाड़ी का सर्विस करानी है तो व्हीकल पिकअप के लिए ड्राइवर का लाइन अप करना, ये सब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस एडवाइज़र की है। हालांकि सर्विस एडवाइज़र के पास बहुत सारे और स्टाफ्स होते हैं। अगर जैसे व्हीकल को ड्रॉप ऑफ करना है तो सर्विस एडवाइज़र रिसेप्शन या जो भी एक टर्म बना हुआ रहता है, सीआरएम हो या रिसेप्शनिस्ट हो, उसको इन्फॉर्म करेंगे, ड्राइवर को कॉल कीजिए, ड्राइवर को बुलाइए। मतलब उनके हेल्पिंग हैंड बहुत सारे होते हैं सर्विस एडवाइज़र के। और इंटायर कस्टमर का इन से लेकर आउट तक जो सारी एक्टिविटी है वो पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली सर्विस एडवाइज़र। और सर्विस एडवाइज़र के पास बहुत सारे हेल्पिंग हैंड होते हैं, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट हो गया, उनके फ्लोर सुपरवाइज़र हो गए, सीआरएम हो गया, और भी बिलिंग काउंटर में जो बैठते हैं ईडीपी हो गया उसका। तो इस तरह से काफ़ी उनको हेल्पिंग हैंड दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने का इनका काम होता है सर्विस एडवाइज़र का, ठीक है। प्रोवाइड कस्टमर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन वारंटी प्रोटेक्शन। कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का जानकारी होना चाहिए, टेक्निकल जानकारी। वारंटी प्रोटेक्शन, क्या क्या चीज़ें वारंटी में आती है, और अगर कस्टमर काम करने दिए हैं उसमें कोई पार्ट्स ऐसा ख़राब निकल गया तो वारंटी में अगर गाड़ी है तो उसको वारंटी में देना है, वो सब टेक्निक आना चाहिए, वो सब नॉलेज होना चाहिए टू अवॉइड द पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, है ना। तो ये सब चीज़ें सर्विस एडवाइज़र को के नॉलेज में होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। मैनेज एंड ओवरसी डीलरशिप वर्क फ्लो एंड शेड्यूल। देखिए, इसका इस लाइन का मतलब हुआ मैनेज एंड ओवरसी द डीलरशिप वर्क फ्लो एंड शेड्यूल। जिस शेड्यूल पे अगर अपॉइंटमेंट कल की गाड़ी का या आज की गाड़ी का, आज की गाड़ी सॉरी कल की गाड़ी का अगर अपॉइंटमेंट 20 गाड़ी का है और कल गाड़ी 5 गाड़ी और एक्स्ट्रा आ गया तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। डीलरशिप वर्कफ्लो को देखना पड़ेगा कि 5 गाड़ी अगर विदाउट अपॉइंटमेंट की आई है और जो 20 गाड़ी हमारी अपॉइंटमेंट की है, तो क्या हम ये 5 गाड़ी सेम डे दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर को एट ए टाइम इन्फॉर्म करना होगा कि सर सॉरी, स्लॉट ऑलरेडी फुल है और गाड़ी आज हम नहीं कर पाएंगे, आप गाड़ी छोड़ दें। कुछ हाफ ऑफ वर्क आज हो जाएगा, हाफ ऑफ वर्क कल हो जाएगा। तो वैसे मैनेज करना, अगर कस्टमर नज़दीक से है तो वो छोड़ सकते हैं, या डिस्टेंस से है फिर से आके ले जा सकते हैं, या बहुत करीब के हैं छोड़ सकते हैं तो उसको ड्रॉप करा सकते हैं, बहुत तरह के ये सब चीज़ मैनेज का करने का काम डायरेक्ट, क्योंकि कस्टमर से इंटरेक्शन सर्विस एडवाइज़र का है तो सर्विस एडवाइज़र ये सब करता है। और सर्विस एडवाइज़र के पास सारी जो मतलब ऑफिशियल जो फ्रंट ऑफिस के स्टाफ होते हैं वो उसके कहने पे काम करते हैं, ठीक है। कॉल कस्टमर टू एडवाइस देम अबाउट सर्विस चेंजेज और कार पिकअप टाइम्स। देखिए, कस्टमर्स ने गाड़ी को दिया, गाड़ी में काम लग गई, बीच में पता चला कि जब गाड़ी में काम हो रही तो उस बीच में मान लेते हैं एयर फिल्टर जब खुला तो पता चला कि एयर फिल्टर तो चूहा खा गया है, या एयर फिल्टर बहुत डस्टी है और ये चल नहीं पाएगा। तो कस्टमर को क्या करेगा सर्विस एडवाइज़र, बीच में कॉल करेगा कि सर एक जॉब आपकी बढ़ गई है, कितने रुपीज़ की। तो जो मैंने एस्टिमेट बताया था उसमें 500, 1000 या 5000 जो भी अमाउंट की बढ़ी है वो कस्टमर को इंटीमेट करने का काम होता है सर्विस एडवाइज़र का, ठीक है। मेंटेन पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप टू इंश्योर रिपीट बिजनेस। और कस्टमर्स रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सर्विस एडवाइज़र के लिए। टू देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार कस्टमर, देखिए कस्टमर का कॉस्ट लगता है तो बहुत बार कस्टमर्स अवॉइड करते हैं, ठीक है।
और बहुत सारे सारे एडवाइजर्स मैंने देखा है कि भाई कस्टमर्स ऐसा है, क्योंकि कस्टमर का कॉस्ट लगता है तो बहुत सारे चीज़ों में कस्टमर अवॉइड करते हैं, ठीक है हम ऐसे चला लेंगे। तो वहाँ सर्विस एडवाइज़र भी भाई रिजिड हो जाते हैं कभी कभार कि भाई सर आप देखिए चलाइए जो है आप, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वहाँ पे क्या है, सॉफ्ट स्किल से काम करना होता है, कस्टमर से कनेक्ट हो करना होता है, ताकि आगे रिपीट बिजनेस, इसी को कहेंगे रिपीट बिजनेस, ताकि फर्दर कस्टमर आए, या जो काम आप कर रहे हैं कस्टमर का जो बजट है और आपका गाड़ी में जो काम है जो वर्क है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई जो काम इसने किया है काम थोड़ा सा किया है और जो बिलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, आगे से यहाँ आएंगे नहीं। ये मेंटेन करना होगा, प्रत्येक काम को ऐसे एक्सप्लेन करना होगा ताकि कस्टमर को लगे जो दाम हम दे रहे हैं वो प्रॉपर काम का दाम दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सर्विस एडवाइज़र रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 1 ऑप्शन ये हेडिंग के साथ मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, और रिक्वायरमेंट स्किल को अगली वीडियो में मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।